जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से आप लोगों के सामने आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन लेके मैं किरण नायक उपस्थित हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का और एक सुंदर सा दिन हम लोगों को मिला है। आइए इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज का दिन का शुरू करें। आइए आज का सुसमाचार सुने और इस सुसमाचार को सुनते हुए, आज का रिफ्लेक्शन को सुनते हुए हम दिन भर हम किस तरह प्रभु की और नज़दीक जाने के लिए कोशिश कर सकें, उसके लिए हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं आज का सुसमाचार सुनने के लिए। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से लेके 19 तक लिया गया है। संत मत्ती के अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से लेके 19 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। पेतरुस का विश्वास। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह ही है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन, यूनुस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक में फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगी। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, आज हम लोग संत पेतरुस के मुंह से प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं। संत पेतरुस कहते हैं कि आप मसीह है, जीवंत प्रभु ईश्वर का एकलौते पुत्र है। और प्रभु यीशु कहते हैं, तुम धन्य हो पेतरुस, कि ये नीरे मनुष्य ने नहीं लेकिन मेरे पिता परमेश्वर तुम पर ये प्रकट किया है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आज हम लोग चालीसा के समय में हम लोग गुजर रहे हैं। चालीसा का दिन हम लोग कल चालीसा का पहला रविवार को हम लोग मनाया है। आज सोमवार है। हम लोग आज का सुसमाचार से क्या संदेश पाते हैं, हम लोगों को मनन चिंतन करना है। पहली बात, एक ही बात मैं आज सभी को मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को प्रदान किए, ताकि हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सके, पाप से छुटकारा पा सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु जिस तरह आज शिष्य लोगों को पूछ रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो शिष्य लोग कहते हैं कि कोई यिर्मयाह कहते हैं, कोई एलियस कहते हैं और कोई नबियों में से एक। और वो खुद पूछते हैं उसके बारे में, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? संत पेतरुस कितने सुंदर तरीके से जवाब देते हैं कि आप मसीह हो, आप स्वर्ग पिता का एकलौते पुत्र हो। मेरे युवा साथियों, आज का दिन हम लोगों के लिए यही प्रश्न है कि प्रभु यीशु हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली, हम लोगों को अकेले पर्सनली व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ।
ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, हम लोग क्रिश्चियंस हैं, यीशु ख्रिस्त को फॉलो करते हैं, यीशु ख्रिस्त के वचनों पर जीवन बिताते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु यीशु को कितने मात्रा में हम लोग जानते हैं? हाउ मच डू वी नो पर्सनली जीसस क्राइस्ट? हम लोग किस तरह हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु को जानते कि वो मेरे लिए क्या है, कौन है और किस लिए वो इस धरती पे आया था, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप, मेरा रिश्ता क्या है? ये हम लोगों को आज इसकी उत्तर खोजना है हम लोगों को। मेरे युवा साथियों, जो प्रश्न आज शिष्य लोगों को पूछा जा रहा है, वही प्रश्न आज प्रभु यीशु आप और मुझे पूछ रहे हैं। हम सभी को ये प्रश्न आज पूछा जा रहा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए कौन है? कि वो एक साधारण मनुष्य था, एक भगवान था, आके वो चला गया, इस तरह हम लोग जानते हैं, जो कि चंगाई करने वाला था, जो कि बीमारियों से छुटकारा दे रहा था, अंध लोगों को दृष्टि दे रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, कि उस प्रभु को हम लोग वैसे जानते कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को हम लोग कितना मात्रा में जानते हैं, हम लोगों को आज सोचना है। प्रभु यीशु के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरा जो रिश्ता है, कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, वो हमको आज सोचना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, आइए, ये चालीसा का समय है, प्रभु को और नज़दीक से जानने के लिए हम लोगों को मौका मिला है, हम लोगों को समय मिला है। इस समय को हम लोग ना गवाते हुए, ना खर्च करते हुए बेकार कार्य में हम लोग प्रभु को जानने के लिए हम लोग समय को बिताएंगे। मेरी बात साथियों, समय एक ऐसा चीज है जो कि आता है चला जाता है, हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है कब कैसा कौन सा चीज और कैसा बीत गया समय। मेरी ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, समय के अनुसार हम लोगों को प्रभु यीशु के और नज़दीक जानना है, उनको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हमारा रिश्ता को स्ट्रॉन्ग करना है, जानना है, और उनके साथ हमको एक पवित्र हो जाना है। वो हमारे लिए आए, क्रूस पे मरे, दुख उठाए, ठोकर खाए, अत्याचार किए गए, निंदा पाए। मेरी वासात एक क्रिमिनल को, एक दोषी को दंड दिया जाता है, निंदा किया जाता है और उसको अपमान किया जाता है, उसी के अनुसार प्रभु यीशु को भी व्यवहार किया गया, ताकि वो एक दोष भी नहीं किए, एक गलती भी नहीं थी उनकी, फिर भी वो हमारे लिए सब कुछ सह गए। क्या हम उसी परमेश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु जो हमारे मुक्ति के लिए मर गए, उनको हम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से हम लोग कितना जानते हैं? आज हमको मनन चिंतन करना है। आज हमको सोचना है कि हम लोग मेरा जीवन में प्रभु यीशु कौन है, क्या मायने रखता है प्रभु यीशु का लाइफ, प्रभु यीशु का जीवन मेरे जीवन में क्या है, क्या फर्क लाता है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में उनका क्या महत्व है मेरे जीवन में, वो हमको सोचना है। अगर हम लोग बहुत दूर हैं, बहुत ही दूर चले गए हैं, तो हमको नज़दीक आकर प्रभु यीशु के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना है, दोस्ती बनाना है, साथी बनना है, और उसके साथ उसके चरणों में आके हम लोगों को लेट जाना है। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आज का बस यही प्रश्न है कि हम लोग प्रभु यीशु को कितने करीब से जानते हैं, प्रभु यीशु मेरे लिए कौन है? ये प्रश्न हम सभी के लिए आज पूरा दिन सोचिएगा, पूरा मनन चिंतन कीजिएगा, जहाँ कहीं भी हो, काम करते हो, ऑफिस जाते हो, चर्च में हो, घर में हो, खेत में हो, जहाँ भी आप लोग हो, यही सोचिएगा कि मेरा प्रभु यीशु के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मैं उनको कितना व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं किस तरह प्रभु के साथ स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनने के लिए, एक बनने के लिए क्या मैं कर सकता हूँ? ये आज हमको सोचना है। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करे और आज का दिन मंगलमय हो। मेरी बात साथियों, जय यीशु, धन्यवाद।